हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 4 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ स्टॉक्स हैं जो ज़बरदस्त सपोर्ट क्रिएशन कर रहे हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जो ज़बरदस्त बुलिश प्राइस एक्शन बना रहे हैं। अल्टीमेटली इन दोनों में ही बुल्स का प्रेजेंस थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इन कंपैरिजन ऑफ बायर्स इन कंपैरिजन ऑफ बेयर्स यानी कि सेलर्स। तो चलिए इन चारों स्टॉक्स को डिटेल्ड वे में हम लोग इनके प्राइस बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एशियन पेंट्स लिमिटेड। करेंटली अगर देखा जाए तो ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 2516 के लेवल पे। आज के दिन 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे इनके प्राइस बिहेवियर को समझने से पहले एक बार इनके लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के डेटा को मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली कंपनी का नाम एंटर करता हूँ, एशियन पेंट्स। डायरेक्टली जाएंगे हम लोग इनके मंथली म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स, क्योंकि अभी तक शेयर होल्डिंग में सिर्फ दिसंबर क्वार्टर तक का ही डेटा अवेलेबल है। एंड यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, कंटिन्यूअसली जनवरी फरवरी मार्च मंथ में एग्रेसिव बाइंग म्यूचुअल फंड के द्वारा हुआ है। इसका मतलब कि अब जो मार्च क्वार्टर का शेयर होल्डिंग अपडेट होगा ना, तो ऑब्वियसली उसमें एक ज़बरदस्त स्टेक इंक्रीज डीआईज का हम लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर स्पेशली मार्च मंथ की बात की जाए तो 35 लाख शेयर्स बाई किया गया है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, जो कि ऑब्वियसली एक पॉजिटिव अपडेट है। अब यहाँ पे चलिए मैं इसके चार्ट को ओपन करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसका नाम एंटर करता हूँ, एशियन पेंट्स लिमिटेड। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। इसको मैंने पहले भी ड्रॉ कर रखा था। एंड यहाँ पे हम लोग कॉशियस थे कि अगर इन केस इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो सिनेरियो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव इन द सेंस कि ये जो 1 साल लगा है ना बेस बनाने में, ये पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। दोबारा से फिर बेस बनाने में 1 से 1.5 साल लग जाएंगे, तो अल्टीमेटली टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर लेवल पे थोड़ा सा हम लोग क्यूरियस थे, कॉशियस भी थे देखने के लिए कि सपोर्ट तोड़ता है या फिर नहीं। फाइनली सपोर्ट को तो इसने तोड़ा नहीं, एंड यहीं से स्टॉक में एक ज़बरदस्त बाइंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को आपको नोट करके चलना है। ये बन गया हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ये बन गया हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, ठीक है। इन दोनों लेवल्स के बीच में ही स्टॉक टिका हुआ था। फिर लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक न्यू सपोर्ट लेवल बना। अभी आप देखोगे तो 2600 ये हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। आने वाले समय में ये 2600 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो वेल एंड गुड, एक डिसेंट अप मूव हमें देखने को मिलेगा, या फिर मोस्ट प्रोबेबली ये भी कहा जा सकता है कि स्टॉक फिर बुलिश हो जाएगा। क्योंकि एक बार इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके स्टॉक नीचे गिर चुका है, दोबारा से ब्रेकआउट करके फिर से नीचे गिर जाए, मल्टीपल टाइम सेम बिहेवियर रिपीट नहीं होता है। तो इसीलिए एशियन पेंट्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का तो क्रिएशन इसने कर लिया। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो 749 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इनके मार्च क्वार्टर तक का शेयर होल्डिंग देखा जाए तो ठीक है, एज सच कोई मेजर चेंज इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में नहीं दिख रहा है। वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो काफ़ी अट्रैक्ट करेगा ये आप लोगों को, क्योंकि एक टाइम था जब 80 को भी क्रॉस कर चुका था पी रेशियो, एंड वहाँ से गिरता गिरता ये 35 के आसपास आ गया। अभी समहाउ अपने लोएस्ट टाइम का जो पी रेशियो है उसी के पास ही अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन इनका सस्ता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ देयर अर्निंग, क्योंकि अर्निंग इनका रिकॉर्ड हाइज पे बरकरार है। अब चलिए इनके टेक्निकल चार्ट को भी एक बार देखते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोगों ने ड्रॉ करा था, उन्हीं इंपॉर्टेंट लेवल्स पे एक डिसेंट बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसके मेजर ओवरव्यू को आप ट्रैक करो, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में बड़े टाइम फ्रेम में हो क्या रहा है इस स्टॉक में। यहाँ से बाइंग हुआ, फिर टॉप लेवल से करेक्शन स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से बाइंग हुआ, न्यू ऑल टाइम हाई बना, फिर नीचे गिरा। देखिए बाइंग होने के बाद करेक्शन, ये नॉर्मल बिहेवियर है, बट उस करेक्शन के बाद सपोर्ट सस्टेन करना ये बहुत ज़रूरी है, अंटिल एंड अनलेस वो बेयरिश ट्रेंड में ना कन्वर्ट हो जाए। तो जब तक ये बुलिश है, सपोर्ट
बरकरार रहना चाहिए। यहाँ पे टॉप लेवल से नीचे गिरा, फिर यहाँ से अगेन बाइंग हुआ, फिर नीचे गिरा, अगेन यहाँ से बाइंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता तो सिनेरियो नेगेटिव, फिर शायद से डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो जाती, बट इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किए बगैर वहीं से एक स्ट्रांग बाइंग हो गया। तो अभी तक सब चंगा सी, मतलब कि ये बुलिश ट्रेंड में पहले भी था, अभी भी ये अपने प्रॉपर प्रीवियस ट्रेंड को ही बरकरार रखा है। यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का तो सिचुएशन बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है इन्फोसिस लिमिटेड। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस स्टॉक को मैं कवर कर रहा हूँ। करंटली 1312 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब इस पर्टिकुलर स्टॉक का डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस करने की तो ज़रूरत नहीं है। आप सभी को पता है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। फंडामेंटल में इनमें कुछ भी वैसा रेड फ्लैग तो अभी के टाइम पे नहीं दिख रहा है। इंडिया की वन ऑफ द ब्लू चिप कंपनी है ये, तो ज़्यादा इसमें रिस्क नहीं हुए है, और हाँ रिवॉर्ड भी इसमें लिमिटेड रहेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुकी है कंपनी। तो बहुत बड़े मल्टी बैगर रिटर्न्स तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा। इन्फोसिस के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अभी जिस लेवल पे ये टिका हुआ है ना, वो इसका सपोर्ट लेवल है। देखिए इसी पर्टिकुलर लेवल से पिछले बार भी बाइंग हुआ था एंड ये डायरेक्टली इसने न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन कर दिया था। अभी उसी पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि इस सपोर्ट लेवल पे अभी तक कोई बुलिश प्राइस एक्शन बना नहीं है, बट हाँ मेजर सपोर्ट पे ट्रेड ज़रूर कर रहा है। अगर मैं इन्फोसिस के स्टॉक में इंटरेस्टेड रहता ना, तो मैं विदाउट इवन फॉर्मेशन ऑफ बुलिश प्राइस एक्शन कुछ क्वांटिटी यहीं पे बाई करने की कोशिश करता, क्योंकि हर टाइम बुलिश प्राइस एक्शन का इंतजार करेंगे तो बहुत सारे केसेस में स्टॉक्स महंगे भाव पे चले जाते हैं कंफर्मेशन के चक्कर में। एंड जो स्टॉक ऑलरेडी इतना सस्ता वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा हो, पिछले 3-4 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा हो, उस कंडीशन में अगर कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से आपको मिले डिस्काउंट प्राइस पे ऑलमोस्ट 40% का एंड अपने मेजर सपोर्ट पे, तो कुछ क्वांटिटी तो खरीदा जा ही सकता है प्राइस एक्शन देखे बगैर। ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है, केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। कंपनी का नाम है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 4939 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखोगे तो कोई मेजर चेंज नहीं है। FIDI प्रोमोटर पब्लिक जिनका जैसा स्टेक था वैसे ही स्टेक अभी भी बरकरार है। टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से गजब का रिकवरी दिखाता हुआ पेश कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये सपोर्ट लेवल था। इस सपोर्ट लेवल पे मल्टीपल टाइम हम लोग देख रहे हैं कि एग्रेसिव बाइंग हो रहा है। छोटे से पॉइंट के साथ नीचे गिरता है, इंस्टेंटली बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड विद इन फ्यू वीक्स स्टॉक डायरेक्टली चला जाता है अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास। देख रहे हो ना, तो ये एक मेजर हर्डल है, ये एक मेजर बाइंग लेवल है। ठीक है, ये दो लेवल्स आप लोगों के सामने अवेलेबल है। जब भी सपोर्ट पे आए मैं इसको बाई करना प्रेफर करूंगा एंड जब ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे तो मैं इसको प्रॉपर बुलिश कंसीडर करूंगा। मतलब कि स्टॉक का ट्रेंड जो है वो बुलिश हो गया है, न्यू ऑल टाइम हाई भी एक्सपेक्ट करने लगूंगा मैं। तो चलिए मेजर ओवरव्यू 4 स्टॉक्स के रिगार्डिंग मैंने शेयर करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन बाय बाय।